वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये इस चैप्टर के हवाले से हमारा पार्ट 1 होगा। इसके अंदर हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करेंगे 2.1 से लेकर 2.5 तक, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर बकिया जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक ट्रेन है जो कि मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसकी वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, और वो कितनी देर इस वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल करती है 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड के लिए। और उसके बाद हमें ये कहा गया है कि हमने उसको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस टाइम इंटरवल के दौरान इतनी स्पीड के साथ। अब क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले एक रफ डायग्राम के ज़रिए से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। और हर न्यूमेरिकल को हम इस तरह से एक रफ डायग्राम के ज़रिए से जो है वो पहले समझ लिया करेंगे, उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ हम जाया करेंगे। तो इस हवाले से आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जो डायग्राम है, यहाँ पर रफ डायग्राम ड्रा करूँगा, ये आपने पेपर में बिल्कुल ड्रा नहीं करनी। अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, इससे ये है कि क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि हमें कहा गया था कि एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट करती है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट मीन्स कि लेट्स सपोज कि वो 10 सेकंड के दौरान जो वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और टाइम उसने कितना लिया है, 10 सेकंड ली है, 10 सेकंड लिए हैं। और क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसी रही है, यानी इस इंटरवल से इस इंटरवल के दरमियान अगर हम देखें, उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रही है। इट मीन्स कि उसके दरमियान कोई तब्दीली नहीं आई। तो अगर वेलोसिटी में तब्दीली ना आए तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और उसको वी आई या वी एफ से रिप्रेजेंट हम नहीं करेंगे, सिर्फ खाली जो है वो वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसकी वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में आपने रखनी है कि एक तो हमें जो वेलोसिटी दी गई है वो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो इसका एसआई यूनिट भी हमें चेंज करना होगा, और डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, किस तरह से होगा। गिवन डाटा को सबसे पहले आप लिख लेंगे। तो हमारे पास जो गिवन डाटा के अंदर है, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो कि उसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर और लिखकर हम जो है इसको क्या करेंगे, इसको 36 किलोमीटर पर आवर को, क्योंकि जो हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, जबकि यहाँ पर हमें जो है वो किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी गई है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा एसआई यूनिट के अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो इसका चेंज करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरह से 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हम चेंज करेंगे। यहाँ पर रफ वर्क में आप इसको अलग से इसकी कन्वर्जन को कर सकते हैं। वैल्यू हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है, और हमने जाना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो किस तरह से करेंगे, 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। तो इसके लिए आसानी के लिए मैंने इसको इक्वल करके लिख लिया है। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, या जो वैल्यू होती है वो होती है 1000, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरह से एरो से इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। और उसके बाद और से अगर सेकंड में जाना हो तो हमारे पास, हमें ये पता है कि एक और के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड हैं एक और के अंदर वो आ जाते हैं, वो कितने होते हैं, 3600। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं किलोमीटर से मीटर 1000 का कन्वर्जन है, और से सेकंड जो है वो 3600 का है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से हम अगर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर मैंने वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो वो हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करें मीटर पर सेकंड में तो वो आएगी 10 मीटर पर सेकंड। और इसी कन्वर्जन के लिहाज से अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो क्या होगा कि जहाँ से इस तरफ को जाने के लिए हमने जो है वो डिवाइड करना होगा 1000 से, और सेकंड से आवर में जाने के लिए 3600 से डिवाइड करना होगा। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा, यहाँ पर बना है 1000 ओवर 3600, तो वो क्या बनेगा वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। 3600 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, इसका उल्ट हो जाएगा। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ दोबारा से जाते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करके लिख लिया है ऐसे यूनिट के अंदर, और टाइम हमारे पास जो है वो 10 सेकेंड है। तो हमने फाइंड करना है, टू फाइंड डिस्टेंस, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्टेंस को।
और पहले इस सवाल के अंदर इस चैप्टर के हवाले से मैं एक बेसिक बात जो है वो बताता चलूँ, जो आपने हमेशा जहन में रखनी है। वेलोसिटी हो या स्पीड हो, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। तो वेलोसिटी या स्पीड का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरचेंजेबल टर्म के तौर पर। कहीं अगर वेलोसिटी है या स्पीड मेरे मुंह से निकल गया तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, डिपेंड करती हैं डायरेक्शन के ऊपर। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। तो डिस्टेंस हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तब ये फार्मूला हमारा इस्तेमाल होता है। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना है? जब हमारे पास वेलोसिटी एक जैसी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। तो यहाँ पर आप ये साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है सिंस या वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी का हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 100 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के अंदर, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन है इट मीन्स के उसकी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली जो है वो लाजमी आई होगी, वरना अगर तब्दीली नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। वट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? पहले इसको रफ डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो इसका वाज़ेह हो सके। अब जैसे कि हमें कहा गया है कि एक जो ट्रेन है, लेट्स सपोज कि वो यहाँ से स्टार्ट करती है। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करती है इट मीन्स के उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है। उसके बाद उसने जो है वो 100 सेकेंड के अंदर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेट्स सपोज कि वो 100 सेकेंड के अंदर ये इतना डिस्टेंस कवर करती है, और ये हमारे पास टोटल जो है वो कितना हो जाता है? 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गया उसका। और टाइम उसने कितना लिया? हमारे पास 100 सेकेंड लिए उसने। और उसके बाद वो कहता है कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, यानी 100 सेकेंड के दौरानिए के दौरान, इंटरवल के दौरान उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर फाइनल जो उसकी स्पीड होगी, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा कि वो जाकर रेस्ट में आ चुकी है, बल्कि वो चल ही रही है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करनी है वो ज़ीरो तो नहीं होगी। तो ये हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। वी एफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, वी बड़ा और एफ छोटा। तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको हम अरेंज कर लेते हैं। इनिशियल स्पीड जो है वो हमारे पास गिवन है वी आई, जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वो रेस्ट से उसने स्टार्ट लिया है। उसके बाद डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया है 1 किलोमीटर है, और ऐसा यूनिट हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास मीटर होता है। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हुए डिवाइड किया जाता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। टाइम हमारे पास है जी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, 100 सेकेंड है। टू फाइंड में हमने यानी फाइंड क्या करना है? एक तो हमने उसकी फाइनल स्पीड मालूम करनी है। तो फाइनल स्पीड को जो है वो वी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फाइनल स्पीड को मालूम करने के लिए हमने देखना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला के इस्तेमाल के लिए हमारे पास ये बुक पेज है 52। यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास गिवन है। तो हमने फाइनल स्पीड जो है वी एफ मालूम करना है। तो हमने ये देखना है कि वी एफ हमारे पास किस किस इक्वेशन के अंदर जो है वो मौजूद है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 हमारे पास है। तो एक तो 1 में हमारे पास वी एफ मौजूद है, जबकि हमारे पास ये इक्वेशन 3 के अंदर भी हमारे पास मौजूद है। तो हम 1 या 3 दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसके मुताबिक जो है वो 1 या 3 में से किसी एक इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने उसके बाद वैल्यूज़ को पूरा करना है कि कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो इसके अलावा अवेलेबल हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है बाय यूजिंग बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास है वी आई प्लस ए टी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, वी एफ हमने फाइंड आउट करना है, वी आई हमारे पास ज़ीरो है, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है ये मिसिंग है। यहाँ पर तो मैंने कैलकुलेट कर दिया है 0.2। अब मैं इसके निकालने का तरीका भी आपको बताता हूँ। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है? मिसिंग है, जबकि टाइम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अलग से जो है एक फार्मूला हमें नीचे अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन का क्यों इस्तेमाल करेंगे? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी गिवन हैं एक्सेलेरेशन के अलावा, और यहाँ से हम एक्सेलेरेशन को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ से पहले हम जो सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए एक्सेलेरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम जो है वो इसको एक्सेलेरेशन की वैल्यू को, चाहे हम जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल की है, इसमें भी कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन में भी कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का हम देख लेते हैं, इससे हम एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एस इज इक्वल टू हमारे पास वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। एस की वैल्यू गिवन है, वी आई हमारे पास क्योंकि जो है ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो 0 है, और 0 मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम जितना है उससे हम लिखेंगे, तो ये फैक्टर तो हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस हाफ फार्मूले के लिहाज से, और ये ए जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ रहेगा टी का स्क्वायर, यानी जो टाइम हमारे पास उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ ये वाली वैल्यू हमारे पास बचेगी, और ये 2 हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, उधर दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वैल्यू भी उधर हमने इसको अरेंज कर लिया। यहाँ पर 100 का स्क्वायर हमारे पास है, इसका स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 10,000। अब अगले स्टेप में हम देख लेते हैं इसको छोड़कर। अब देखिए ये वैल्यूज़ जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से हमने इनको लिख लिया है। अब ये था क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको बिल्कुल सेपरेट करना होता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या बोथ साइड हमने क्या किया, 10,000 से डिवाइड कर दिया। जब 10,000 से हमने बोथ साइड डिवाइड किया तो ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 2000 डिवाइड बाय 1000 अगर 10,000 अगर हम करेंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी एक्सेलेरेशन की वैल्यू को हमने जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करना है, पुट करना है। तो 0.2 मल्टीप्लाई अगर 100 हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर वो कहता है कि एक कार की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जो है वो इसके अंदर कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से फोकस में रखा करें। एक तो वेलोसिटी है, और अगर आपको ना भी पता चले तो उसकी यूनिट से पता चल जाएगा वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी हो गया। यहाँ पर ये हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। फॉर हाफ मिनट, वो कहता है कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी इतनी है और वो इतने एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रही है। कितनी देर के लिए मूव किया उसने, यहाँ पर वो जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, उसने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जो है वो वैल्यू को बताया है, फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट मीन्स यानी वो 30 सेकंड के लिए जो है वो उसने ट्रैवल किया है। यहाँ पर हमें टाइम भी गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस, एक तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको रफ डायग्राम के जरिए से इसके कंसेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। यहाँ रफ डायग्राम के ज़रिए से इसके कंसेप्ट को हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें कहा गया है कि कार जिसकी वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, और वो हाफ मिनट के लिए यानी 30 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो ट्रैवल कर रही है, और 30 सेकंड के अंदर लेट्स सपोज कि वो यहाँ तक वो पहुँचती है। तो ये डिस्टेंस हमने जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरा उसने ये पूछा है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यानी जहाँ तक हम इसको कंसिडर कर रहे हैं इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल के दरमियान, तो इस इंटरवल के दरमियान जो है उसका डिस्टेंस कितना होगा, और दूसरा इस इंटरवल के बाद जो है उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास एक तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम हमारे पास है 30 सेकंड, हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड होंगे। उसके बाद टू फाइंड में हमने एक तो ये है कि जो फाइंड आउट हमने करना है, एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और दूसरा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द जो कार है वो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फार्मूला जो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए दोबारा से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लेते हैं। एक तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो फार्मूलाज हमारे पास हैं, उनको इस तरह से देखना है, एक तो हमने डिस्टेंस के लिहाज से और फाइनल वेलोसिटी के लिहाज से। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए जो है वो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो सकती हैं। एक तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो सकती है और थर्ड इक्वेशन हमारे पास हो सकती है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन का हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें इनिशियल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, इससे इजीली जो है वो हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें जो है वो डिस्टेंस की जो है वो ज़रूरत होगी।
तो इसके लिए जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। जबकि अगर हमें डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो हम थर्ड या सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टेंस दोनों में ही जो है वो हमारे पास गिवन है। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास है वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ हमने फाइंड आउट करना है। वी आई की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 है और एक्सेलेरेशन की 0.2 है, जबकि टाइम हमारे पास 30 है। तो अब इनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 16 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड का भी कर सकते हैं। तो जिसमें हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी उसके लिहाज से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है। तो एस इज इक्वल टू हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी आई की वैल्यू हमारे पास है, उसको हम पुट कर देंगे, सब वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। उसके बाद अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 390 मीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पर वो ये कहता है कि एक टेनिस बॉल हमारे पास है जिसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है और उसकी वेलोसिटी हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और वो हाईएस्ट पॉइंट तक उसको पहुँचने के लिए 3 सेकेंड लगते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, यानी वो कितना जो है वो हाइट कवर करेगी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वो बॉल। हाउ लॉन्ग, यानी कितना वक्त या कितनी देर उसको लगेगी। इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, वापस उसको आने में। तो ये हमने स्टेटमेंट को रीड कर लिया। अब इसकी रफ डायग्राम के जरिए से इसके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम जो है वो ड्रा की है। ये एक टेनिस बॉल हमारे पास है। लेट्स सपोज के इसको बैट के ज़रिए से जो है वो हिट किया गया है। तो क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ से हिट होगी तो उसकी यहाँ पर जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी कहा जाएगा, और ये अपवर्ड जैसे जैसे मूव करती जाएगी तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। उसकी क्या वजह है कि डिक्रीज़ करती जाएगी तो फाइनल पॉइंट पर यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ये पहुँच पाएगी उसकी वेलोसिटी ऐसा ऐसा कम होते होते वो कहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो हमारे पास हो जाएगी 0। यहाँ पर वो एक इंस्टेंस के लिए, एक लम्हे के लिए रुकेगी और फिर दोबारा जो है वो वापस ज़मीन की तरफ जो है वो आएगी। तो जैसे कि स्टेटमेंट के मुताबिक हमें ये कहा गया था कि उसकी जब उसको हिट किया गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, जबकि फाइनल पे हमारे पास जो है वो उसकी 0 होगी। अब उसको हाईएस्ट पॉइंट, लेट्स सपोज कि वो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो उसने हाइट कवर की है यहाँ से यहाँ तक, ये इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस होगी। इसको एस या एच भी हम कह सकते हैं। तो वो कहता है कि इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा था। सिर्फ जाने का अगर हम टाइम देखते हैं उसको हम लेट्स सपोज के T1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो हमारे लगा 3 सेकेंड। तो अगर जाने में इतना टाइम लगता है तो आने में भी, वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये वापस आने का वक्त हमारे पास हो गया 3 सेकेंड। अब उसने कहा है कि टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, तो टोटल टाइम को अगर हम टी से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास टोटल टाइम T1 प्लस T2 के इक्वल होगा, जो कि 6 सेकेंड होगा। तो इस तरह से ये एक पार्ट तो यहीं आपको समझ में आ गया, क्योंकि दो चीज़ें उसने रिक्वायर्ड की थी, दो चीज़ें उसने जो है वो फाइंड करने के लिए कहा है। एक तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा आने और जाने में, और दूसरा हमने हाइट या डिस्टेंस जो उसका जो उसने ट्रैवल किया है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए वो हमने कैलकुलेट करना है। तो गिवन डाटा को देख लेते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन टू रीच अप, उसको ऊपर जाने के लिए कितना जो है वो टाइम लगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पोजीशन से यहाँ तक जाने के लिए उसको हमने T1 का नाम दिया है। तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा है टाइम टेकन टू रीच अप, T1 से उसको रिप्रेजेंट किया 3 सेकेंड। टाइम टेकन टू रीच डाउन, वापस आने में उसको कितना टाइम लगा है, तो दोनों सेम होंगे, जितना जाने का है उतना ही आने का होगा। और हमने फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड आउट हमने ये करना है कि मैक्सिमम हाइट एच या एस, हाइट या डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया वो हमने फाइंड आउट करना है। और उसके अलावा हमारे पास टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच डाउन, यानी उसको वापस आने में कितना टोटल टाइम जो है वो लगा है वो हमने फाइंड आउट करना है, जो कि ऑलरेडी हम कंसेप्ट के लिहाज से समझ भी चुके हैं। उसको सोल्यूशन में देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड जो है वो टी से रिप्रेजेंट किया है टू रीच डाउन, नीचे आने के लिए। तो टी इज इक्वल टू जैसे कि जाने का वक्त और वापस आने का वक्त T1 प्लस T2 दोनों को ऐड करेंगे, 3 सेकेंड 3 सेकेंड 6 सेकेंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने मालूम करना है वो है हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि हाइट, क्योंकि जो डिस्टेंस है
वो अब पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास इस तरह से होती हैं, यानी अगर कोई चीज़ जो है वो रोड के ऊपर ये लीनियर यानी हॉरिजॉन्टली अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, लेकिन अगर कोई चीज़ वर्टिकली अगर ट्रैवल करती है ऊपर की तरफ किसी बॉल को थ्रो किया जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो अंडर ग्रेविटी होती हैं। तो उस लिहाज से जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है, तो वो अंडर ग्रेविटी होंगी। तो इसके लिहाज से जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक पेज हमारे पास है, पेज नंबर 49। यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अंडर ग्रेविटी के लिए दी गई हैं। तो यहाँ पर एस जो है वो एच से रिप्लेस हो जाएगा। उसके अलावा जो एक्सेलेरेशन है वो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन से रिप्लेस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.81 जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये आपने जहन में रखना है इस चीज़ को। अब इस इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो अंडर ग्रेविटी के लिहाज से अरेंज कर लिया है। एस जो है वो एच से रिप्लेस हो गया है, वी आई टी। अब यहाँ पर टी जो है वो मैंने 1 कंसीडर किया है। वो क्यों? उसने कहा है कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, यानी एक साइड का ट्रैवलिंग डिस्टेंस हम देखेंगे, और 1/2 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी एक्सेलेरेशन जो है वो ग्रेविटी के लिहाज से होगा। तो अब यहाँ पर एक तो ये आपने जहन में रखना है कि जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है, डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। अगर हम जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ अगर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी। अगर वो टूवर्ड्स द अर्थ अगर हम आ रहे हैं तो फिर हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। सादा अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ तो अगर कोई भी चीज़ जो है वो अपर ट्रैवल कर रही है, ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव में वैल्यू जी की, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो पॉजिटिव में होगी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन के लिहाज से इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो जी की वैल्यू मैंने ली है -10, क्योंकि हम सिर्फ जाते हुए देख रहे हैं उसको। तो अब बाकी वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। 30 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की, टाइम की वैल्यू हमारे पास 3 सेकंड है, 1/2 फार्मूले का, जी की वैल्यू -10 और 3 का स्क्वायर यानी T1 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पर हम लेंगे। तो इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको आपस में कैलकुलेट करने के बाद इस यहाँ पर 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, इसमें से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45 आएगा। तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 45 मीटर। तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड जो हमें जो चीज़ें थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2.5 है, जो इस पार्ट का जो है वो फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हम 2.6 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन। फाइंड डिसलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो अब इसको स्टेटमेंट को हमने रीड कर लिया है, इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं ताकि इसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 40 मीटर पर सेकेंड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है, 5 सेकंड के लिए ट्रैवल करती है। उसके बाद ये जो है वो इट कम्स इन रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, और वो अगले 10 सेकंड के बाद जो है वो रेस्ट में आ जाती है। यानी पहले हाफ के अंदर जो है, या पहले इंटरवल के अंदर पहले 5 सेकंड के लिए वो 40 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी आहिस्ता-आहिस्ता विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती है। और कितने टाइम के अंदर वो कम होती है और वो रेस्ट में आ जाती है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर। और यहाँ पर आपने इस चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है, जिसके 3 नाम हमारे पास होते हैं। इसको डिसलेरेशन भी कहा जाता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है, या रिटार्डेशन भी कहा जाता है। और दूसरा उसने कहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, यानी पहले 5 सेकंड के अंदर भी इसने और 10 सेकंड में, दोनों का जो मिलाकर जो डिस्टेंस होगा वो भी हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अलग-अलग जो है वो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं इसका रफ डायग्राम के ज़रिए से इसका कंसेप्ट, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहले तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट के मुताबिक देख लेते हैं कि एक जो कार हमारे पास है वो मूव कर रही है फर्स्ट 5 सेकंड के लिए, यानी यहाँ पर अगर हम T1 उसका टाइम ले लें 5 सेकंड के लिए, वो ट्रैवल कर रही है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी को वी आई या वी एफ से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, और वो कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो कहता है कि अगले 10 सेकेंड के अंदर, ये हमारे पास नेक्स्ट 10 सेकेंड है। अब यहाँ पर एक तो 2 हाफ यहाँ पर बनते हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। एक ये वाला हमारे पास इंटरवल है, इसके अंदर हमारे पास जो टाइम है
लेट्स सपोज कि अगर हम उसको ए नाम दे दें, ए पार्ट का नाम दे दें उसको, तो इसमें हमारे पास जो है वो 5 सेकंड है टाइम, और अगले हाफ में जो है वो हमारे पास ये वाला जो हाफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से हम इस अगर हाफ की देखेंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी बनेगी और यहाँ तक ये फाइनल वेलोसिटी बनेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक जो है वो हमारे पास 40 ही है, तो यहाँ पर वी आई जो इस हाफ के लिए जो बी नाम मैं देता हूँ इसको, तो वो हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड ही बनेगी। जबकि जैसे कि उसने कहा है कि यहाँ पर वो 10 सेकंड यानी इतना टाइम गुजरने के बाद जो उसकी वेलोसिटी हमारे पास है वो क्या होगी, क्योंकि वो रेस्ट में आ चुका है तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पर टाइम हमारे पास इसको t2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो हमारे पास होगा 10 सेकेंड। एक तो डिस्टेंस हमने ये वाला ट्रैवल देखना है कितना होगा, इसको s2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको s1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस कंसेप्ट के ज़रिए से उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वाज़ेह हो चुका होगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गिवन डाटा में इसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। तो एक ए सेक्शन है और एक बी सेक्शन हमारे पास है। गिवन डाटा में अगर हम ए सेक्शन के लिहाज से देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास है वी है, उसे रिप्रेजेंट करेंगे 40 मीटर पर सेकंड, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। टाइम जो फर्स्ट हाफ के अंदर यानी जो ए पार्ट के लिए उसने लिया है t1 से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 सेकंड। तो ये हमारे पास, इसको मैं रफ फ़र्क के तौर पर ऐसे आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये लिख भी सकता हूँ कि ये ए सेक्शन के लिए है। उसके बाद सेकंड हाफ यानी इस वाले अगर उसमें देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, यहाँ पर इसको वी आई कर कंसीडर किया है और यहाँ पर वी एफ कंसीडर किया है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे 40 मीटर पर सेकंड, और एट द एंड जो है क्योंकि वो रेस्ट में आ चुकी है तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड होगी। और उस इंटरवल के दौरान यानी इस सेकंड इंटरवल के दौरान जो उसका टाइम उसने लिया है वो कितना है, 10 सेकंड है। अब यहाँ पर टू फाइंड में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। एक तो डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन हमने फाइंड आउट करना है, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे या नेगेटिव ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए से रिप्रेजेंट करके इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी, आपने ये जहन में रखना है। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने देखना है वो कितना है वो फाइंड आउट करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों इंटरवल के अंदर आपने देखना है। पहले सेक्शन के लिए हमने जो है वो डिस्टेंस को s1 से रिप्रेजेंट कर लिया, और दूसरे डिस्टेंस के लिए हमने इसको s2 से रिप्रेजेंट कर लिया। यानी कि टोटल डिस्टेंस को अगर हम s से रिप्रेजेंट करें तो वो s1 प्लस s2 के इक्वल होगा। अब टोटल डिस्टेंस s है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकंड वो s1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क, आप इक्वल का साइन लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकंड वो s2 है, इसके लिए भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो डिस्टेंस जो हमारे पास s1 है यानी 5 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये मैंने पहले न्यूमेरिकल में आपको बताया था, ये s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। और ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। S1 और यहाँ पर नोटेशन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, और अगर आप इसको पेपर में भी लिख सकते हैं ताकि आपके लिए जो है वो फ़र्क करना आसान हो। S1 पहले हाफ का जो है वो पहले इंटरवल का जो है वो डिस्टेंस है, और टाइम पहले इंटरवल का है। तो S1 हमने फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म है 40, और टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा हमारे पास 200। उसके बाद जो है वो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल इन नेक्स्ट इंटरवल हम देखेंगे, जो कि हमारे पास s2 होगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टाइम और डिस्टेंस की नोटेशन जो है वो 2 मैंने लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सेकंड इंटरवल के अंदर हमारे पास जो है वो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो डिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, जबकि एक्सेलेरेशन जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो पहले जो है वो हम एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही इस एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करने के बाद इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तभी हमारे पास जो डिस्टेंस जो सेकेंड इंटरवल के अंदर है वो हमारे पास आएगा। तो पहले हमने यहाँ पर एक्सेलेरेशन को जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। वी नो दैट एक्सेलेरेशन हमारे पास इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो है वो रिटार्डेशन है या डिसेलेरेशन है, तो हमारे पास जो नेगेटिव एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट में आ चुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी 40 है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम हम करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर भी था। डिसेलरेशन जो है वो हमने फाइंड आउट करना था, ये भी हमने यहाँ पर इसके ज़रिए से फाइंड आउट कर लिया।
उसके बाद जो डिस्टेंस टू हमारे पास वही इक्वेशन जो हमने पहले पीछे लिखी है उसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू को जस्ट पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज़ यानी इनिशियल वेलोसिटी 40 है, टाइम हमारे पास सेकेंड इंटरवल के लिए 10 है, और बाकी वैल्यूज़ को इस तरह से अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के बाद 40 मल्टीप्लाई बाई 10 400 हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को अरेंज करेंगे इन सब वैल्यूज़ को, तो 200 आएगा माइनस में। तो 400 माइनस 200 अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा सेकंड में वो आएगा 200 मीटर। उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो ट्रैवल होगा वो S1 प्लस S2 के इक्वल होगा। तो इन दोनों को प्लस करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो 400 मीटर होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।